हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो लीड कोड नंबर 3258 एंड 3261 दोनों सेम प्रॉब्लम है विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स एंड थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, बट एक हार्ड है और एक ईजी है। ईजी वाले से भी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने ईजी वाला पकड़ा। ठीक है, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दैट्स वाई मैंने इन प्रॉब्लम्स को पकड़ा है। हार्ड वाला बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम मेकिंग वीडियो फॉर दीज टू। ओके, और अगर ये वीडियो लंबा चला जाता है, हो सकता है मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ दूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में ईजी वाला और पार्ट 2 में हार्ड वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है 3258 काउंट सबस्ट्रिंग्स दैट सेटिस्फाई के कंस्ट्रेंट। ये पार्ट 1 है। ओके, देखते हैं। यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के। आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दे दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू बाइनरी स्ट्रिंग, मतलब जिसमें सिर्फ 0 1 0 0 1 1 ऐसा कुछ कैरेक्टर होगा, सिर्फ 0 या 1 ही हो सकता है, और के नाम का इंटीजर दे दिया रहेगा। अब बाइनरी स्ट्रिंग सेटिस्फाई द के कंस्ट्रेंट। एक कंस्ट्रेंट है, उसको सेटिस्फाई कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग तब करेगा इफ़ ईदर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, और कंडीशन है। ठीक है, देखते हैं क्या 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 कंडीशन है। द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्ट्रिंग इज एट मोस्ट के, द नंबर ऑफ वंस इन द स्ट्रिंग एट मोस्ट के। मतलब जो काउंट ऑफ ज़ीरो होगा उस स्ट्रिंग में वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, या फिर काउंट ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो के कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर देगा वो स्ट्रिंग। ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स। जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स है इस स्ट्रिंग एस में जो कि इस कंडीशन के कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उनका काउंट आपको बताना है। और कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटा है तो सुपर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन भी लिखोगे तो काम कर जाएगा। देख रहे हो, एस डॉट लेंथ सिर्फ 50 है, तो हम लोग एक सुपर ब्रूट फोर्स तरीका भी लिखेंगे और इसका एक बढ़िया वर्जन भी लिखेंगे, और आपको सुपर ब्रूट फोर्स से ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों स्लाइडिंग विंडो एक बढ़िया अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ईजी है बट इससे सीखने के लिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, और इसी का हार्डर वर्जन क्या है कि कंस्ट्रेंट वाले तक तो सेम है, बस आपको एक और चीज़ दिया रहेगा कि क्वेरीज नाम का एक अरे दिया रहेगा जहाँ पर एल और आर राइट इंडेक्स दिया रहेगा, और उस लेफ्ट से राइट इंडेक्स तक में जितने भी पॉसिबल सबस्ट्रिंग है, देखो यहाँ दिया हुआ है रिटर्न एन इंटीजर अरे आंसर वेयर आंसर आई इज़ द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ गिवन बाइनरी स्ट्रिंग एल से आर तक में कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग है जो कि इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेरीज में ऐसे बहुत सारे एल और आर दिए रहेंगे, आपको हर क्वेरी का आंसर एक आंसर नाम के अरे में भेजना है। तो प्रॉब्लम दोनों सेम है, बस थोड़ा सा है कि इसमें मल्टीपल क्वेरीज हो सकते हैं। हर क्वेरी के लिए आपको नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग बताना है, और इसका कंस्ट्रेंट भी हाई है। देखो 10 का पावर 5 दे रखा है एस डॉट लेनर, क्वेरी भी काफ़ी हो सकता है 10 का पावर 5। तो सबसे पहले ईजी वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, लीड कोड नंबर 3258। ये तो थोड़ा सिंपल था। इसमें क्या बोला है कि भाई आपको एक स्ट्रिंग दे दिया रहेगा और के इक्वल टू 2 दे दिया रहेगा। टोटल ऐसे कितने सबस्ट्रिंग हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। के का वैल्यू 2 है, मतलब काउंट ऑफ 0 उस सबस्ट्रिंग का लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, या फिर काउंट ऑफ 1 उस सबस्ट्रिंग का लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर सबसे ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है। सबसे ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है, क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग ही तो निकालना है भाई। सारे सबस्ट्रिंग निकाल दो, जितने सबस्ट्रिंग निकाल दो, और ये चेक कर लो कि क्या वो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो कैसे निकाल रहा हूँ। सारे सबस्ट्रिंग निकालना बड़ा आसान है। एक पॉइंटर आई ले लो, ठीक है, और एक पॉइंटर जे यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखो आई से जे में जो सबस्ट्रिंग मिल रहा है आपको, उसमें काउंट ऑफ 0 कितना है और काउंट ऑफ 1 कितना है। ठीक है, काउंट ऑफ 0 कितना है, काउंट ऑफ 1 कितना है, मतलब आई से लेकर जे तक का जो सबस्ट्रिंग है उसमें काउंट ऑफ 0 कितना है, काउंट ऑफ 1 कितना है। काउंट ऑफ 0 तो 1 है, और काउंट ऑफ 1 जो है वो 0 है। क्या ये इस कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है? यस, ऑब्वियसली कर रहा है। ठीक है, तो मेरे रिजल्ट में मैं ऐड कर दूंगा कि मुझे एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गया है, और वैलिड सबस्ट्रिंग कौन है, देखो तो ये है 0। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, जे को आगे बढ़ाऊँगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई से लेकर जे तक का अब जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि ये वाला सबस्ट्रिंग, ठीक है, देखते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। तो जे अभी जिसको पॉइंट कर रहा है, देखो तो वो 0 है ना, हाँ 0 है, तो 0 का काउंट बढ़ जाएगा, यानी कि 2 0 आ चुका है। अभी भी देखो काउंट ऑफ 0 जो है ना वो लेस देन इक्वल टू के है, तो अभी भी ये वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो मेरा आंसर में एक +1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, फिर से जे को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, आई देखो ये पर फिक्स्ड है अभी, है ना। जे को मैंने आगे बढ़ाया, सारे सबस्ट्रिंग ही तो निकाल रहा हूँ। अब ये वाला सबस्ट्रिंग मिल गया मुझे। अब
जेथ इंडेक्स पर एक और जीरो आ चुका है, ठीक है, तो इसका काउंट मैंने 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, क्या काउंट ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू के है? नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्या काउंट ऑफ वन लेस देन इक्वल टू के है? यस। तो कोई दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये सबस्ट्रिंग वैलिड कहलाएगा, है ना। तो काउंट ऑफ वन तो जीरो है ना अभी भी, विच इज़ लेस देन इक्वल टू के, तो ये भी एक मुझे करेक्ट सबस्ट्रिंग मिला है, वैलिड सबस्ट्रिंग मिला है। अब जी यहाँ पर आएगा, क्या ये वैलिड है? काउंट ऑफ वन तो वन हो चुका है। क्या काउंट ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू के है? नहीं। क्या काउंट ऑफ वन लेस देन इक्वल टू के है? यस। तो अभी भी ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, यहाँ आई से लेकर जे तक का, तो मैंने +1 कर दिया। ओके, फिर जे मेरा यहाँ पर आएगा, एक और +1 हो गया यहाँ पर। अभी भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है, काउंट ऑफ वन जो है लेस देन इक्वल टू के है, तो +1 हो गया। फिर मेरा जे यहाँ पर आ गया, अभी मेरा काउंट ऑफ ज़ीरो भी मेरा 3 हो गया और काउंट ऑफ वन भी मेरा 3 हो गया। मतलब ना ये सेटिस्फाई हो रहा है ना ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जे को आगे बढ़ाने से फ़ायदा ही नहीं है। भाई एक बात बताओ, ये सबस्ट्रिंग अगर वैलिड है ही नहीं तो जे को और आगे बढ़ाओगे तो वो और इनवैलिड होता चला जाएगा, क्योंकि या तो ज़ीरो होगा यहाँ पर या तो वन होगा, तो एनीवेज इसका काउंट बढ़ता चला जाएगा। तो जे को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? यही यहाँ से आई से स्टार्ट होने वाला सबस्ट्रिंग जो वैलिड है वो यहाँ तक ही जा सकता है, इस इंडेक्स जे तक ही जा सकता है ना। इसके आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं, इधर ही से ब्रेक कर दो ना, इधर ही से ब्रेक कर दो, क्योंकि यहाँ पर ही ब्रेक कर गया आपका कंडीशन, तो जे को आगे बढ़ाने से फ़ायदे नहीं, तो यहाँ पर ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया आपने। अब आई को आगे बढ़ा दो, फिर से वही जर्नी यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से सारे सबस्ट्रिंग मिल जाएंगे मुझे, ये वाला मिल जाएगा, फिर जे आगे बढ़ेगा तो फिर ये वाला मिल जाएगा, फिर जे आगे बढ़ेगा तो मुझे ये वाला सबस्ट्रिंग मिल जाएगा, तो सारे सबस्ट्रिंग मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह आप पता है क्या कर रहे हो, आपने ब्रूट फोर्स क्या लगाया कि आप सारे सबस्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, सारे सबस्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे हो और हर सबस्ट्रिंग को चेक कर रहे हो कि क्या वो वैलिड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आपने यहाँ से दोबारा से जर्नी स्टार्ट की है, तो काउंट ज़ीरो काउंट वन दोनों को 0 0 कर दिया। अब फिर से वही कहानी, जेथ इंडेक्स को मैंने ith इंडेक्स से स्टार्ट किया, जेथ इंडेक्स पर 0 है ना, तो उसका काउंट मैंने बढ़ा दिया। अभी भी देखो ये वैलिड सबस्ट्रिंग है। कौन सी सबस्ट्रिंग की बात हो रही है? आई से लेकर जे तक की सबस्ट्रिंग की बात हो रही है, ये वाली, तो ये वैलिड है, तो मैंने फिर से +1 कर दिया। अब फिर से जे यहाँ पर आएगा, क्या ये वैलिड है? 0 का काउंट 2 हो गया, यस अभी भी ये वैलिड है, तो मैंने +1 कर दिया यहाँ पर। क्या ये वैलिड है? अभी ये 1 हो गया, यस ये वैलिड है अभी भी, तो मैंने +1 कर दिया। एंड सो ऑन, जे आगे जाएगा, जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, या तो फिर जे हो सकता है बीच में ही ख़त्म हो जाए जब मेरा दोनों पास ना हो, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, आई को आगे बढ़ाऊँगा, फिर इसके बाद ये सारे सबस्ट्रिंग को पकड़ूंगा, इसको 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 एंड सो ऑन। फिर सिमिलरली इसी तरह जे आई आगे बढ़ेगा, जे यहाँ से फिर सारे सबस्ट्रिंग निकालेगा, है ना, एंड सो ऑन। तो देख रहे हो सारे सबस्ट्रिंग हम निकाल रहे हैं, एंड सो ऑन। दिस इज़ अ सुपर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। तो इसका कोड भी अगर आप करके देखोगे, बड़ा इजीली आप इसका कोड कर सकते हो, ये भी कोड मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है। बट आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हो, कोड तो मैं दिखा दूंगा इस ब्रूट फोर्स का, और आप कमेंट में भी ज़रूर लिख कर बताना, बट आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर आप आपने एक चीज़ देखा ध्यान से, मैं क्या कर रहा था, आई यहाँ पर था, जे यहाँ पर था, फिर जे यहाँ पर आया, फिर जे यहाँ पर आया, फिर जे यहाँ पर आया, एंड सो ऑन। तो देख रहे हो एक विंडो बन रहा है आई और जे की मदद से, ठीक है। तो इस तरह के जब भी सिचुएशन आते हैं तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? आपको स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप बार बार देख रहे हो, आई को यहाँ फिक्स किया आपने, जे को आगे बढ़ाते चले गए, फिर जैसे ही कंडीशन ब्रेक हुआ फिर आपने आई को यहाँ रखा, फिर जे को यहाँ लाया, फिर जे को आगे बढ़ाया, फिर जे को आगे बढ़ाया, एंड सो ऑन। तो देख रहे हो विंडो आप बनाते जा रहे हो, विंडो शिफ्ट करते जा रहे हो। पहले देख रहे हो विंडो ऐसा बन रहा था, आई यहाँ था, जे यहाँ था, विंडो ऐसा बन रहा था, फिर आपने बाद में आई को शिफ्ट किया तो विंडो ऐसा बना, एंड सो ऑन। तो देख रहे हो स्लाइडिंग विंडो जैसा इसका बिहेवियर है, तो क्लियर कट आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पर कि स्लाइडिंग विंडो से बन सकता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लाइडिंग विंडो कितना ब्यूटीफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब देखो स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक सा मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, और आई एम प्रीटी श्योर आपको ऑलरेडी उसका जवाब आता होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो एक चीज़ यहाँ पर, मान के चलते हैं आई आपका यहाँ पर है, ठीक है, और देखते हैं एक बार, याद करो जब हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर रहे थे तो याद है जब आई यहाँ पर था तो जे कहाँ तक वैलिड हो पाया था? अभी भी जे ये वैलिड सबस्ट्रिंग बन रहा था, अभी भी वैलिड सबस्ट्रिंग बन रहा था, अभी भी वैलिड सबस्ट्रिंग बन रहा था, अभी भी वैलिड सबस्ट्रिंग बन रहा था। जैसे ही जे यहाँ पर है ना तो वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वैलिड सबस्ट्रिंग। देख रहे हो जे पर एंड होने वाला जो अभी सबस्ट्रिंग आपको मिल रहा है, ये वाला सबस्ट्रिंग, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 दोनों ग्रेटर देन के है। कम से कम कोई भी एक रहता ना जो लेस देन इक्वल टू के होता, तो ये वैलिड सबस्ट्रिंग कहला जाता, बट ये वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है, ठीक है।
तो मतलब वैलिड सबस्ट्रिंग हमें कहाँ तक मिला था, यही तक मिला था, क्योंकि अगर आप इस सबस्ट्रिंग को देखो तो दिस सबस्ट्रिंग इज एंडिंग एट जेथ इंडेक्स एंड इस सबस्ट्रिंग में काउंट ऑफ 0 जो है वो 3 है एंड काउंट ऑफ 1 जो है वो 2 है। तो भले काउंट ऑफ 0 इज ग्रेटर देन के हो गया, बट काउंट ऑफ 1 तो है ना लेस देन इक्वल टू के, तो इसकी वजह से वैलिड सबस्ट्रिंग है ये भी। अब एक बात बताओ आप मुझे, अगर बहुत बेसिक सा सवाल है, आई एम प्रीटी श्योर आपको आप समझ जाओगे इसको एक बार में ही। अगर ये सबस्ट्रिंग वैलिड है, सबस्ट्रिंग एंडिंग एट जे, तो सारे सबस्ट्रिंग ये वाले, एक तो ये हो गया, मतलब एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर एक ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर एक ये खुद अकेला, ये पांचों सबस्ट्रिंग वैलिड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, देख लो, अगर ये पूरा सबस्ट्रिंग वैलिड है तो ऑब्वियसली ये भी सबस्ट्रिंग वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, है ना। क्लियर कट आपको दिख भी रहा है, क्योंकि इस सबस्ट्रिंग में पूरे सबस्ट्रिंग जे थे, देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, ऑल वैलिड सबस्ट्रिंग्स एंडिंग एट जेथ इंडेक्स। कितने निकल गए हैं देखो तो, 1 2 3 4 5, एक तो ये सबस्ट्रिंग था, देख लो एंडिंग एट जे निकाल रहा हूँ, जे पर ख़त्म होना चाहिए वो सबस्ट्रिंग। दूसरा क्या है 0 0 1 1, तीसरा क्या है 0 1 1, चौथा क्या है 1 1, और पाँचवा क्या है खुद 1। तो टोटल 5 निकल कर आ गए। या तो इसको आप बड़े आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ, जे माइनस आई प्लस 1, ऐसे भी निकल सकता है। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6, जे की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस आई है 0 पर, प्लस 1, कितना आ गया भाई 5 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो कितने वैलिड सबस्ट्रिंग से एंडिंग एट जेथ इंडेक्स, ठीक है। लेकिन याद करो ये जे कहाँ पर आके रुका था, जे वहाँ पर आके रुका था जहाँ तक आपको वैलिड सबस्ट्रिंग मिला है ना, फ्रॉम आई टू जे। तो ये एक वैलिड विंडो है ना, इस वैलिड विंडो में जितने भी सबस्ट्रिंग है सब वैलिड होंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये तो बड़ा बेसिक सा चीज़ था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और सेम इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैंने कुछ बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं बताई आपको, बहुत सिंपल सा चीज़ बताया, बस एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में उसी को, ताकि मैं अभी स्लाइडिंग विंडो में जब इसको यूज़ करूँ तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। और मैं इतनी डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि जो बिगिनर है ना, सुपर बिगिनर लेवल वाले भी जो हैं, जो डीएसए अभी जस्ट सीख रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखें तो समझ जाए, उनको परेशानी ना हो, ठीक है। तो जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है प्लीज़ बेयर विथ मी, आई नो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है, पर फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। अब देखो स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं, वही ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो वाला जो कोड होता था, आई यहाँ जे यहाँ, चल भाई ठीक है। काउंट ऑफ 0 हमें पता करना होता है हमेशा, और काउंट ऑफ 1, ठीक है। अभी जेथ इंडेक्स जहाँ पर खड़ा है क्या वो 0 है, यस, तो 0 का काउंट मैंने 1 कर दिया, काउंट ऑफ 1 अभी 0 है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या काउंट ऑफ 0 ग्रेटर देन 2 है, नहीं। क्या काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं। 2 बोले तो के, तो इसका मतलब क्या, ये वैलिड विंडो है मेरा। अगर वैलिड विंडो है तो मेरे रिजल्ट में मैं क्या ऐड करूँगा, कितने वैलिड, ये वैलिड विंडो में कितने सबस्ट्रिंग हैं निकल कर आ सकते हैं, जे माइनस आई प्लस 1। तो जे माइनस आई प्लस 1 कितना होगा, ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जे की वैल्यू क्या है 0 है, और आई की वैल्यू क्या है 0 है। 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। ऑब्वियस बात है, देखो ना साफ साफ दिख रहा है आपको, आई से जे के बीच में कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, एक ही सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, ठीक है बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अच्छा अभी भी वैलिड ही है, देखो है ना, काउंट दोनों का वैलिड है, तो मैंने क्या किया, जे को आगे बढ़ा दिया। अब जे को आगे बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, एक और 0 आ गया मेरे विंडो में, है ना, तो 0 का काउंट मैंने 2 कर दिया। अभी देखो तो क्या काउंट ऑफ 0 ग्रेटर देन के है, नो। क्या काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन के है, नो। मतलब अभी भी ये वैलिड विंडो मिल रहा है आपको, मतलब अभी भी ये वाला विंडो वैलिड है। तो इस पूरे विंडो में कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, ये 0 0 जो विंडो आपको दिख रहा है, कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल है। एक तो ये आप मतलब एंडिंग एट जे होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये 0 0 खुद, और एक ये अकेला 0 ये वाला, यानी कि 2 सबस्ट्रिंग पॉसिबल है ना, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, जे माइनस आई प्लस 1, जे माइनस आई प्लस 1, जे की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस आई मतलब 0 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। 2 सबस्ट्रिंग पॉसिबल निकले जो कि इस जे पर एंड हो रहे हैं और वो वैलिड हैं, ठीक है। एक तो ये 0 0 और एक ये खुद 0, 2 सबस्ट्रिंग वैलिड है एंडिंग एट जे। यहाँ तक क्लियर है, तो ठीक है, अभी तक सब वैलिड दिख रहा है, तो जे को मैं और बढ़ाऊंगा, देखता हूँ और कितना निकाल सकता हूँ वैलिड सबस्ट्रिंग।
अब जैसे ही जे यहाँ पर आया मुझे एक काउंट 0 एक और मिल गया, तो काउंट 0 3 हो गया। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, काउंट 0 3 है अभी। क्या ये विंडो वैलिड है? ये वाला देखते हैं। ये देखो, ये भले काउंट 0 ग्रेटर देन के है बट ये ग्रेटर देन के नहीं है, तो मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना भाई, तो ये वैलिड विंडो है। और अगर ये वैलिड विंडो है, ठीक है, तो जे पर, इस इंडेक्स जे पर एंड होने वाले कितने सबस्ट्रिंग निकल कर आ जाएंगे? देखो तो 0 0 0 और एक 0 0 ये वाला, और एक जे थे इंडेक्स वाला 0, 3 निकल कर आ जाएंगे। तो मैंने कैसे निकाला? जे माइनस आई प्लस 1, जे की वैल्यू क्या है? 2 है, आई की वैल्यू क्या है? 0 है, और प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। तो मैंने यहाँ पर देखो 3 ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। जे को मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, काउंट ऑफ 1 ये हो गया। अभी भी ये वैलिड विंडो है, तो फिर से वही करेंगे, जे माइनस आई प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 4, ठीक है। फिर जे यहाँ पर आ गया, ओके। तो काउंट मैंने इसका 2 कर दिया, अभी भी वैलिड विंडो है। देखो देखो, काउंट ऑफ 1 जो है लेस देन के है, तो 4 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 5। 5 सबस्ट्रिंग निकल कर आएंगे एंडिंग एट जे, 1 2 3 4, ये 5 है ना, ओके। तो अब जे को आगे बढ़ाएंगे। जे को जैसे ही आगे बढ़ाया, देखो काउंट ऑफ 1 भी 3 हो गया। तो ना ये वैलिड है इस बार, ना ये वैलिड है, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन के निकल कर आ गया, है ना। तो ये वैलिड विंडो नहीं है। और अगर ये वैलिड विंडो नहीं है तो हम क्या करते थे भाई? स्लाइडिंग विंडो करते थे। अब जे को शिफ्ट, सॉरी आई को शिफ्ट करो। जैसे ही आपने आई को शिफ्ट किया तो देखो इस ये विंडो हो गया, और उस विंडो से देखो ये 0 हट गया। तो अब वैसे बात है, 0 को आपको घटाना पड़ेगा। 0 की फ्रीक्वेंसी अब आपने 2 कर दी, ठीक है। स्लाइडिंग, खानदानी स्लाइडिंग विंडो का ये कोड ऐसे ही होता था। तो अब देखते हैं ये वैलिड है कि नहीं। यस, इस बार देखो वैलिड हो गया ये वाला विंडो। देखो ये लेस देन के हो गया, सॉरी लेस देन इक्वल टू के हो गया। भले काउंट ऑफ 1 ग्रेटर देन के है, बट ये लेस देन इक्वल टू, कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इट इज़ अ वैलिड विंडो। तो मेरा वैलिड विंडो क्या है वो देखते हैं। मेरा वैलिड विंडो ये वाला है इस बार, ठीक है। तो कितने सबस्ट्रिंग निकल कर आएंगे? एंडिंग एट जेथ इंडेक्स एंड स्टार्टिंग एट आईथ इंडेक्स। 5 माइनस आई मतलब 1 प्लस 1, कितने? 5 निकल कर आ गए, और 5 ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 5 निकल कर आ गए। तो यहाँ पर भी मैंने 5 ऐड कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर जे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और अगर जे को आगे बढ़ाया तो काउंट ऑफ 1 देखो 4 हो गया। बट अभी भी ये वैलिड विंडो है, क्यों? क्योंकि देखो काउंट ऑफ 0 जो है ना, इसमें 2 ही है काउंट ऑफ 0 विच इज़ लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सबस्ट्रिंग आ गया? फिर यहाँ पर वैलिड सबस्ट्रिंग 6 है ना, ये इंडेक्स नंबर 6 है। 6 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो गया? 6 ही आ गया ना। 6 माइनस 1 प्लस 1 कितना? 6 आ गया। तो यहाँ पर 6 आ गया। अब इसके बाद देखो जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा मेरा, राइट। जे यहाँ पर था ना अभी, फिर जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो मेरा स्लाइडिंग विंडो खत्म हो जाएगा। स्लाइडिंग विंडो को यही तो खानदानी टेम्पलेट होता था। अभी कोड भी लिखूंगा तो वही सेम टेम्पलेट लिखूंगा स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। अब जैसे ही स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट खत्म हुआ, मेरा रिजल्ट कितना? देखो 26 आ गया होगा। 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15 5 20 6 26, यही आपका आंसर था, है ना। तो देखो स्लाइडिंग विंडो कितना ब्यूटीफुली इसको सॉल्व कर दिया। और यहाँ पर देखा जाए तो टाइम कम्प्लीटी हमारा ओ ऑफ एन है, उसकी तरह नहीं है ब्रूट फोर्स की तरह। ब्रूट फोर्स में तो ओ ऑफ एन स्क्वायर जा रहा था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो सबसे पहले ना अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जो मेरा इजी प्रॉब्लम था 3258। इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक मेरा ब्रूट फोर्स जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरा स्लाइडिंग विंडो के तरीके से। उसके बाद अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी तो इसी वीडियो में मैं 3261 को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ओके। तो चलो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से कर लेते हैं इसको। इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो ब्रूट फोर्स के लिए मुझे क्या करना है? सारे सबस्ट्रिंग निकालने हैं पॉसिबल। तो कैसे निकालते थे? I0 I इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे को आई से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। और जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक वेरिएबल रख लेंगे, इंट काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इंट काउंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि इफ़ एस ऑफ जे इज इक्वल टू अगर वो 0 है, ठीक है, तो मैं भी काउंट ऑफ 0 प्लस प्लस कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं है एल्स काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे पता चला कि इफ़ काउंट ऑफ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू के हुआ, या फिर काउंट ऑफ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू के हुआ, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया मेरे कंस्ट्रेंट को, तो मैं रिजल्ट में एक सबस्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, ठीक है।
और अगर इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है जे को आगे बढ़ाने से फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं इधर ही ब्रेक कर गया इस फॉर लूप से। अब वापस आई आगे बढ़ेगा, फिर जे को मैं वापस से आई से स्टार्ट करूँगा। तो इसी तरह सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग में निकाल लूँगा, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं, ये पास हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट छोटा है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने स्लाइडिंग विंडो वाले अप्रोच पे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा अप्रोच था। अब आ जाते हैं हम लोग इसी के स्लाइडिंग विंडो वाले अप्रोच पे। तो देखो स्लाइडिंग विंडो वाले के लिए इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ओके, अब देखो स्लाइडिंग विंडो मैंने आपको क्या बोला था कि आप इंट काउंट ऑफ 0 रख लेता, मेंटेन कर लेना, काउंट ऑफ 1 मेंटेन कर लेना, ठीक है। और वही खानदानी कोड इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? वाइल जे इज लेस देन एन, ठीक है, जब तक जे लेस देन है तब तक ये कोड चलता रहेगा, ठीक है। इफ़ एस ऑफ जे इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो काउंट ऑफ 0 प्लस प्लस कर देंगे, एल्स काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान देना है यहाँ पर, अगर ये वैलिड है, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वैलिड हुआ तो अच्छी बात है। अगर वैलिड नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला था, आई को शिफ्ट करते चलेंगे, विंडो श्रिंक करते चलेंगे जब तक मेरा ये वैलिड नहीं बन जाता। यानी कि काउंट ऑफ 0 जब तक ग्रेटर देन के रहता है, एंड काउंट ऑफ 1 जब तक ग्रेटर देन के रहता है, मतलब अनसेटिस्फाइड रहता है विंडो, जब तक रहेगा तब तक कीप श्रिंकिंग, है ना, श्रिंक करते रहेंगे लेफ्ट साइड से, ith साइड से। तो ऑब्वियस बात है श्रिंक करने से पहले चेक कर लेंगे कि एस ऑफ आई में है क्या। अगर एस ऑफ आई में 0 है तो ऑब्वियस बात है श्रिंक करने के बाद क्या होगा, काउंट ऑफ 0 घटेगा। और अगर एस ऑफ आई 1 रहा होता तो काउंट ऑफ 1 घटा होगा, ठीक है। ये मैं श्रिंक कर रहा हूँ बस। श्रिंक करने पर क्या करते थे, आई प्लस प्लस कर देते थे, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये वाइल लूप ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो करंट विंडो है वो वैलिड हो चुका है। तो वैलिड होता तो कैसे करते थे, याद करो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू इस जेथ इंडेक्स पर खत्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग है, जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। और जे प्लस प्लस तो होता ही होता है, अपना खानदानी टेम्पलेट है स्लाइडिंग विंडो का, ओके। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको क्लियर कट दिख भी रहा है कि ये आपका ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ ध्यान दो, इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ वाइल लूप है वो यार अंदर एक और वाइल लूप है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर, ऐसा नहीं है। हर कैरेक्टर सिर्फ 2 बार विजिट हुआ है, एक बार जे की मदद से, जेथ इंडेक्स की वजह से, और एक बार आईथ इंडेक्स की वजह से, ठीक है। ये रहा यहाँ पर, ये जो वाइल लूप चल रहा है इसकी वजह से कुछ कैरेक्टर दोबारा विजिट हुए हैं आईथ इंडेक्स की वजह से, ठीक है। इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ऐसे ये चीज़ मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, ओ ऑफ एन प्लस एन होता है, क्योंकि सारे कैरेक्टर 2 बार विजिट हुए हैं, या फिर 2 into n बोल सकते हो, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट करके ओ ऑफ एन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओके। लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर रेज करना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना, ये वाला अप्रोच भी। अब हम लोग आ जाते हैं इसके दूसरे वाले प्रॉब्लम पे, ठीक है, जो हार्ड वाला वर्जन है इस प्रॉब्लम का। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं लीड कोड नंबर 3261, जो हार्ड वर्जन है इसी प्रॉब्लम का। उसमें स्ट्रिंग और के तो दिया रहेगा, साथ में क्वेरीज दिए रहेंगे बहुत सारे, कि इस क्वेरी में, इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ, 0,6 मतलब इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक में कितने ऐसे पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हैं जो कि वैलिड हैं, जो कई कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो टोटल 26 आया था, याद है। सिमिलरली एक और क्वेरी आ सकता है कि 2,4 इंडेक्स नंबर 2, से लेकर 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 4 तक का जो सबस्ट्रिंग है, इसको देखो अगर ध्यान से, तो इसमें कितने वैलिड सबस्ट्रिंग हैं जो कि के कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल 6 सबस्ट्रिंग्स है, और अब देखो दिख भी जाएगा 6 सबस्ट्रिंग कौन कौन से हैं। एक तो खुद 0 है, एक 1 है और एक 1 है, ये सारे सबस्ट्रिंग हुए जो कि वैलिड है, ठीक है। और कौन कौन सा है, एक तो मुझे दिख रहा है 0, 1 भी दिख रहा है, ये भी वैलिड सबस्ट्रिंग है। एक मुझे दिख रहा है 0, 1, 1, ये भी वैलिड सबस्ट्रिंग है। और एक मुझे कौन सा दिख रहा है, एक मुझे 1, 1 दिख रहा है, ये भी वैलिड सबस्ट्रिंग है ना। टोटल 6 वैलिड सबस्ट्रिंग मुझे दिख रहे हैं इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 के लिए। तो देख रहे हो, इस क्वेरी के लिए ये आंसर है, इस क्वेरी के लिए ये आंसर है। तो आपको इस तरह एक वेक्टर में आंसर स्टोर करके भेजना है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो क्वेरी पूछ रहा है बार बार, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि अगर क्वेरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बार बार क्वेरी पूछ रहा है तो हमें हमारे मन में वो आना चाहिए, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सेगमेंट ट्री।
सेगमेंट ट्री या फेनविक ट्री तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट सेगमेंट ट्री मैंने आपको पढ़ा है। सेगमेंट ट्री से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट ये ना सेगमेंट ट्री से सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये नॉर्मल क्यूमुलेटिव सम से बन जाएगा। याद करो, क्यूमुलेटिव सम वाले प्रॉब्लम यानी कि रेंज सम क्वेरी जो होती थी उसको आप ये सेगमेंट ट्री से भी सॉल्व कर सकते थे, और नॉर्मल एक क्यूमुलेटिव सम वाला अरे भी बना के सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि नॉर्मल सम वाली बात होती थी उसमें, और आराम से आप क्यूमुलेटिव सम की मदद से निकाल सकते हो। तो मैं सेगमेंट ट्री का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगा, बेकार में वो कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल क्यूमुलेटिव सम से ही काम चल जाएगा हमारा। तो अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, बट इसको पूरी अच्छी तरह से तोड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से तोड़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, सिंप्लीफाई करके समझेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में रह जाए, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रॉब्लम्स को आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपका बार जो है ना, कोडिंग करने का जो आपका बार है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इवन दो अगर आपसे नहीं भी बना तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। अगर आप इसको समझोगे अच्छे से, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बनाओगे फ्यूचर में, तो आपका ग्रोथ जो ना बढ़ता एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, है ना, आपकी कोडिंग स्किल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो ऐसे प्रॉब्लम से डरना नहीं है, जस्ट फेस इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों ने अगर सॉल्व किया है, दूसरों के वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो वहाँ से समझो, मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो मेरे वीडियो से समझो, बट समझो ज़रूर। डर से ऐसे भागना नहीं है, डर के ऐसे क्वेश्चन से मैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, आप समझ जाओगे, ओके। तो चलो स्टार्ट कर दे। देखो मैंने एग्जाम्पल को अलग से लिख लिया, और मैंने इस स्ट्रिंग को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया ताकि क्लैरिटी हो। तो देखो स्ट्रिंग को मैंने पूरा बड़ा लिख दिया ऐसे करके, और इंडेक्सिंग भी कर दी है 0 1 2 3 4 5 6। और क्वेरीज मल्टीपल हो सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, बस एक ही क्वेरी लेके चलता हूँ, है ना, 0 से 6 वाले क्वेरी को लेके चलता हूँ, ठीक है। सिंपल कर देते हैं एग्जाम्पल को ताकि आराम से समझ में आ जाए कि एक ही क्वेरी है, और मुझे 0 से 6 इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक में कितने वैलिड सबस्ट्रिंग है जो कि के कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं, वो मुझे निकालना है, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक पूछा गया ना, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अभी इससे पहले जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ब्रूट फोर्स में, तो आपको याद है जब आपने आई यहाँ रखा था 0th इंडेक्स पे, तो याद है जे कहाँ तक जा पा रहा था जब तक वैलिड था, मतलब इस आई के लिए जे कहाँ तक जा सकता था जब तक वैलिड सबस्ट्रिंग आपको मिल रहा था। जे अगर यहाँ पर था तब भी वैलिड सबस्ट्रिंग था, ये भी वैलिड सबस्ट्रिंग था, ये भी वैलिड सबस्ट्रिंग था, ये भी वैलिड सबस्ट्रिंग, यहाँ तक नहीं आ पाया, क्योंकि देखो जे जब यहाँ आया था ना तो ये इनवैलिड बन गया था। देखो इस सबस्ट्रिंग को ध्यान दो, दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि इसमें काउंट ऑफ 0 भी ग्रेटर देन के है, काउंट ऑफ 1 भी ग्रेटर देन के है, तो जे यही तक वैलिड रह पाया, ठीक है, जे यही तक वैलिड रह पाया, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इस 0 के लिए, इस इंडेक्स नंबर 0 के लिए कहाँ तक का इंडेक्स वैलिड है, इंडेक्स नंबर 4 तक का वैलिड है। तो मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ कि इस इंडेक्स नंबर 0 के लिए इंडेक्स नंबर 4 तक का जो सबस्ट्रिंग मिलेगा वो ये इतना ही वैलिड है, ठीक है। अब इस आई से लेकर जे तक में जितने भी सबस्ट्रिंग है सारे वैलिड होंगे, है ना, क्योंकि देखो आई से जे तक पूरा सबस्ट्रिंग जब वैलिड है तो इसके अंदर और भी जितने सबस्ट्रिंग्स है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे वैलिड होंगे, ठीक है। अब आई से लेकर जे तक में कितने सबस्ट्रिंग्स होंगे टोटल, बड़ा आसान है निकालना। आई से लेकर जे तक का लेंथ निकालो पहले, लेंथ कितना होगा, जे माइनस आई प्लस 1 ना, कितना हो गया, 5 हो गया ना। कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल होते हैं फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एल इंटू एल प्लस 1/2, दैट इज 5 इंटू 6/2, दैट इज 3, दैट इज 15। टोटल 15 सबस्ट्रिंग निकल के आएंगे यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो आपसे, और आप चाहे तो देख भी सकते हो कि ये 15 सबस्ट्रिंग कौन थे, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। देखो ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, 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 ठीक है। यहाँ से तो 5 मिल गए मुझे। फिर यहाँ देखो ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, 4 यहाँ से मिल गए, एंड सो ऑन। इसी तरह 15 टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग आपको निकल कर आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टोटल 15 से निकल कर आ गए। बट देखो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये तो मैंने इस इंडेक्स नंबर 0 से का पता किया था ना कि मैक्सिमम कहाँ तक का वैलिड सबस्ट्रिंग दे सकता है, ये इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 4 तक का सबस्ट्रिंग दे सकता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम याद है पूछा क्या गया था कि 0 से लेकर 6 तक का आपको चाहिए, पूरा का पूछा गया था, है ना। मैंने तो अभी बस इंडेक्स नंबर 0 का निकाला है, ओके। अगर मान लेते हैं मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, फिर अब इसी तरह आप ये चेक करोगे कि इंडेक्स नंबर 1 के लिए राइट मोस्ट जे कहाँ तक वैलिड होगा, है ना। इंडेक्स नंबर 1 के लिए आई थिंक राइट मोस्ट जे यहाँ तक वैलिड हो सकता है, क्योंकि देखो इस आई से जे तक में पूरे सबस्ट्रिंग में अगर आप नोटिस करो तो मुझे
दो ज़ीरो मिल रहे हैं, बाकी 4 1 मिल रहे हैं, तो 2 ज़ीरो है ना, ये तो लेस देन इक्वल टू के है, तो मतलब ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, ठीक है। बट इस वैलिड सबस्ट्रिंग में एक और प्रॉब्लम है, इसमें जितने भी सबस्ट्रिंग आप निकालोगे, इसका लेंथ कितना है, 6 - 1 + 1 दैट इज 7, नहीं 6, 6 × 6 + 1 / 2, यानी कि 2 3 = 6, 3 7 21, टोटल 21 निकल कर आ रहे हैं। बस इस 21 सबस्ट्रिंग में ना कुछ डुप्लीकेट भी होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, वो डुप्लीकेट यहाँ पर से आप डुप्लीकेट हो जाएंगे, क्योंकि याद करो ये जो 15 सबस्ट्रिंग आपने निकाले थे ना, वो आपने निकाले थे इस 0 से लेकर इस 4 तक में, ठीक है। और अभी जो आपने निकाला है वो इस इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक में, तो देख रहे हो बहुत सारे डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पंगा है, इस चैलेंज को हमें समहाउ रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि भाई हर इंडेक्स के लिए, जैसे इस आई के लिए, इंडेक्स नंबर 0 के लिए मैक्सिमम जे कहाँ तक जा सकता था, जब तक ये वैलिड सबस्ट्रिंग बनाएगा यहाँ तक जा सकता था, ठीक है। कम से कम ये तो हम पहले निकाल के रख लें कि इंडेक्स नंबर 0 के लिए इंडेक्स नंबर 4 मैक्स जे जा सकता है, इंडेक्स नंबर 1 के लिए इंडेक्स जे जो है 6 तक जा सकता है, पहले ये तो निकाल के स्टोर कर लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है कि फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है, फॉर एनी इंडेक्स व्हाट इज़ द राइट मोस्ट इंडेक्स अंटिल विच वी गेट अ वैलिड सबस्ट्रिंग, ये निकालना चाह रहे थे ना हर इंडेक्स के लिए, कि राइट मोस्ट में कितना दूर जा सकता है, राइट, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि आप राइट मोस्ट से ही ट्राइवर्सल स्टार्ट करो, मान के चलते एक पॉइंटर यहाँ ले लिया आई और एक पॉइंटर यहाँ ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अभी काउंट ऑफ 0 जो है वो 0 है, और काउंट ऑफ 1 जो है वो 1 है, क्योंकि जे जिसको पॉइंट कर रहा है वो 1 है, राइट, ठीक है। तो अब देखो क्या ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, आई से जे तक है, यस ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, ठीक है। अगर ये वैलिड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर इंडेक्स जे के लिए, मतलब इंडेक्स 6 के लिए राइट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है, आई है, जहाँ तक का सबस्ट्रिंग वैलिड है इंडेक्स 6 के लिए। ऑब्वियसली बात है, इंडेक्स 6 इस इंडेक्स के लिए राइट मोस्ट कोई सब इंडेक्स है ही नहीं, तो इसके लिए राइट मोस्ट इंडेक्स 6 ही होगा, है ना। इसका देखो राइट मोस्ट ऑफ 6 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 6 में अगर मैं खड़ा हूँ तो राइट मोस्ट में कौन सा इंडेक्स है जहाँ तक का वैलिड सबस्ट्रिंग मुझे मिलेगा, इंडेक्स नंबर 6 तक का सबस्ट्रिंग, है ना, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जे को मैंने यहाँ पर बढ़ाया, जे माइनस किया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जे को जैसे ही बढ़ाया ना, मतलब काउंट ऑफ 1 मेरा 2 हो गया, अभी भी देखो वैलिड सबस्ट्रिंग है, ये जो है एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, क्योंकि देखो ये जो काउंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरे के कंस्ट्रेंट को, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स 5 के लिए राइट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल सकता है, इंडेक्स नंबर 6 तक का सबस्ट्रिंग, मतलब इंडेक्स नंबर आई तक का सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो आई किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 6 को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का सबस्ट्रिंग लोगे ना, इतना सबस्ट्रिंग, ठीक है, तो ये भी वैलिड होगा, ओके। फिर मैंने क्या किया, जे को यहाँ पर आगे यहाँ बढ़ाया, अभी काउंट ऑफ 1 मेरा 3 हो गया, राइट। अब देखो ध्यान देना, अभी भी ये वैलिड सबस्ट्रिंग है ना, ये भी अभी भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि देखो काउंट ऑफ 1 तो भले ग्रेटर देन के हो गया, मेरा के का वैल्यू 2 है, बट काउंट ऑफ 0 अभी भी लेस देन के है ना, तो ये भी वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो देखो इंडेक्स नंबर जे यानी कि 4 के लिए राइट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल रहा है, इंडेक्स नंबर 6, यानी कि आई की वैल्यू यानी कि 6, ठीक है। फिर जे यहाँ पर आ गया, अभी भी देखो वैलिड सबस्ट्रिंग है, क्योंकि काउंट ऑफ 1 भले ग्रेटर देन के है, बट काउंट ऑफ 0 वो जो है वो लेस देन के है, तो इंडेक्स नंबर जे मतलब 3 के लिए मैक्सिमम राइट में कौन सा इंडेक्स है जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल रहा है, वो है इंडेक्स नंबर 6, ठीक है। अब जे जैसे ही यहाँ पर आया, काउंट ऑफ 0 मेरा 1 हो गया, अभी भी वैलिड सबस्ट्रिंग है, यानी कि इंडेक्स नंबर जे के लिए, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 के लिए राइट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जो वैलिड सबस्ट्रिंग दे रहा है, वो है 6, ठीक है। अभी जब जे यहाँ पर आया तो काउंट ऑफ 0 जो है वो 2 हो गया, अभी भी देखो वैलिड सबस्ट्रिंग है ना, क्योंकि काउंट ऑफ 0 2 है वो कि लेस देन इक्वल टू के है, तो इंडेक्स नंबर जे के लिए यानी कि इंडेक्स नंबर 1 के लिए भी राइट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जो वैलिड है, आई 6 को पॉइंट कर रहा है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, जे यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, काउंट ऑफ 0 3 हो चुका है, अब देखो दोनों इनवैलिड है, ये ग्रेटर देन के हो गया, ये भी ग्रेटर देन के हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, स्लाइडिंग विंडो लगा के मैं आई को यहाँ पर घटा दूंगा। तो आई को जैसे ही मैंने लेफ्ट शिफ्ट मारा तो कौन सा विंडो से हट गया, ये 1 हट गया मेरे विंडो से, तो 1 का काउंट मुझे घटाना पड़ेगा, तो काउंट ऑफ 1 देखो तो
3 हो गया। तो अभी भी देखो दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं मेरे कंडीशन को, दोनों ग्रेटर देन के है। तो अभी मैं फिर से आई को फर्दर घटाऊंगा, है ना। आई को मैंने फर्दर यहाँ पर घटा दिया। अब घटाने की वजह से क्या हुआ, ये मेरे विंडो से हट गया, तो काउंट ऑफ 1 एक और घट जाएगा। ठीक है, देख लो नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो ही लग रहा है हर जगह। तो अब देखो ये मेरा अब देखो ये भले सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। काउंट ऑफ 1 जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग मुझे मिल गया, है ना, वैलिड विंडो मिल गया। और अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर जे के लिए, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 के लिए राइट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जहाँ पर वैलिड सबस्ट्रिंग मिल सकता है, इंडेक्स नंबर आई यानी कि 4। और आप याद करो मैंने आपको बताया भी था कि अगर इंडेक्स नंबर 0 के लिए राइट मोस्ट आप कहाँ तक जा सकते हो, जब तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, है ना। इसका मतलब इंडेक्स नंबर 4 तक का ही वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा अगर आप जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, तो देखो मैंने ये एक वेक्टर बना दिया है, मेरे बड़े काम का वेक्टर है ये बहुत काम का वेक्टर क्यों है, क्योंकि फॉर एनी गिवन इंडेक्स अब आपको ये पता है कि मैक्सिमम राइट साइड में कितना इंडेक्स किस इंडेक्स तक का आपको एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिलने वाला है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इससे हमारा एक फ़ायदा होने वाला है। वो फ़ायदा क्या है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जब ये वाला अरे मान लेते हैं आपने बना लिया, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करके। अब देखो क्वेरी है मेरा 0,6 यानी कि 0 से लेकर 6 तक का, यानी कि मेरा लोवेस्ट इंडेक्स 0 है और मेरा हाईएस्ट इंडेक्स जो दे रखा है वो मेरा 6 दे रखा है। ठीक है, तो याद करो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करूँ, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करूँ तो राइट मोस्ट में किस इंडेक्स तक का मुझे वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा आराम से। इंडेक्स नंबर 4 तक का अगर मैं सबस्ट्रिंग लूँगा तो वैलिड मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सबस्ट्रिंग लोगे तो वैलिड मिलेगा। ठीक है, तो और अब आपको इसका लेंथ आराम से पता चल सकता है। देखो लो मेरा ये है ना, ये लो है मेरा, राइट। और इस लो यानी कि लो की वैल्यू 0 है ना, इस 0 के लिए राइट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जो वैलिड है। मैं लिख देता हूँ कि वैलिड आई डी एक्स इन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, याद है, यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालोगे, राइट मोस्ट वाला अरे जो है उसमें लो डाल देंगे, है ना, तो ये मुझे मिल जाएगा। लो की वैल्यू 0 है तो राइट मोस्ट लो कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 0 के लिए, इस लो के लिए इंडेक्स नंबर 4 मैक्स जा सकता है जे, सच दैट आपको एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा। तो इसमें कितने वैलिड सबस्ट्रिंग मिल जाएंगे इस विंडो में, आराम से निकाल सकते हो। इसका लेंथ निकालते हैं ना, 4 माइनस लो प्लस 1, इसका लेंथ यही निकलेगा ना, 4 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 5। इसका लेंथ 5 है, एक दो जब, हाँ 5 है। तो अब वैसे लेंथ 5 है तो कितने सबस्ट्रिंग निकल कर आ सकते हैं इससे, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, यानी कि 15 सबस्ट्रिंग यहाँ से मुझे निकल के आ सकते हैं इधर से। तो 15 सबस्ट्रिंग मुझे यहाँ से निकल कर आ गया। ठीक है, बट याद रखना तो हाँ एक चीज़ और कि ये वैलिड इंडेक्स जो है आपका, ये आपने कैसे निकाला, राइट हैंड साइड वाला, आप इसको ऐसे कर दो कि मिनिमम ऑफ जो आपका हाई दे रखा है वो, ठीक है, या फिर राइट मोस्ट ऑफ लो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखो फॉर एनी गिवन इंडेक्स लो आप ये राइट मोस्ट कहाँ तक ले जा सकते हो इंडेक्स को, जहाँ तक आपको वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा। इंडेक्स नंबर 6 तक नहीं ले जा सकते, इंडेक्स नंबर 4 तक ही ले जा सकते हैं फॉर एनी गिवन इंडेक्स 0, है ना। फॉर दिस एग्जांपल तो हम लोग क्या करेंगे ना, मिनिमम निकाल लेंगे, दोनों में से जो मिनिमम है वही मेरा वैलिड होगा। तो हाई मेरा 6 दे रखा था, ठीक है, और राइट मोस्ट ऑफ लो क्या था, इंडेक्स नंबर 4 दे रखा था। ऑब्वियस है जो मिनिमम होगा वही, उसी को हम चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 अगर आप 6 तक का जाओगे तो वैलिड सबस्ट्रिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ओके। तो मैंने मिनिमम निकाल लिया 6, तो मिनिमम मुझे 4 मिल गया, इंडेक्स नंबर 4। फिर मैंने लेंथ निकाला और लेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 1, सॉरी लेंथ निकाला जे माइनस आई प्लस 1 करके, या फिर कैसे बोल सकते हो, ये जो भी ये वैल्यू थी 4 माइनस लो प्लस 1 करके 5 निकल गया। टोटल मैंने ये सबस्ट्रिंग निकाले कि इतने वैलिड सबस्ट्रिंग हो गए। ठीक है, अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चलो वैलिड सबस्ट्रिंग मुझे इतने में तो निकल कर आ गया, बट आपका एक्चुअल क्वेरी याद है क्या था, आपका एक्चुअल क्वेरी था 0 से 6। ठीक है, तो इसका फिर क्या होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है और भी बहुत सारे सबस्ट्रिंग होंगे जो कि वैलिड होंगे और जो इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को भी होंगे, मतलब इसको इस इंडेक्स को भी और इस इंडेक्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। बट वो गारंटीड है कि 0 से नहीं स्टार्ट हो रहे होंगे वो वाले सबस्ट्रिंग। जो सबस्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे
और अगर वो वैलिड है तो वो इंडेक्स नंबर 4 तक ही मैक्स जाएगा, उससे आगे 5 या 6 को नहीं करेगा। बट हाँ, हो सकता है कुछ ऐसे सबस्ट्रिंग निकल कर आ जाएँ जो इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा हो, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, और इंडेक्स नंबर 5 तक जा रहा हो या इंडेक्स नंबर 6 तक जा रहा हो, तो वो कैसे निकालेंगे भाई? वो तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, एक बड़ा सिंपल सा यहाँ पर अब ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो हम एक चीज़ पता है क्या कर सकते हैं कि समहाउ अगर आपको ये पता रहता कि इंडेक्स नंबर 6 तक का जितना वैलिड सबस्ट्रिंग है, अगर आपको वो पता होता, ठीक है, और इंडेक्स नंबर 4 तक का जितना वैलिड सबस्ट्रिंग है अगर वो आपको पता होता, उन दोनों में से अगर माइनस कर देते, मतलब इस इंडेक्स नंबर 6 तक के टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग को और इंडेक्स नंबर 4 तक के टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग को अगर आप माइनस कर देते तो इतने में कितना वैलिड सबस्ट्रिंग है वो निकल कर आ जाता। ठीक है, इतने में कितने वैलिड सबस्ट्रिंग है वो निकल कर आ जाता। ओके, तो अब आप एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती तो आप आंसर आराम से निकाल लेते। देखो पहले आप क्या करते, सबसे पहले तो आप लो और हाई निकाल लेते जो आपकी क्वेरी में दे रखा है। मान लेते हैं आपका क्वेरी है 0 से 6 था, मान के चलते हैं 0 से 6 था। ठीक है, तो याद करो लो हमने निकाला था वो 0 था, फिर हाई जो हमने निकाला था वो था मेरा 6। बट फॉर अ गिवन लो ज़रूरी थोड़ी कि वैलिड सबस्ट्रिंग 6 तक जाए, इंडेक्स नंबर 6 तक जाए, तो मैं उसके लिए मैंने क्या निकाल लिया था कि वैलिड राइट इंडेक्स निकाल लिया था फॉर दिस गिवन लो। और वो हमने कैसे निकाला था याद करो, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम ऑफ, या तो हो सकता है ये हाई तक ही वैलिड हो, हाई, या फिर याद करो राइट मोस्ट में हमने निकाल रखा था ना, राइट मोस्ट ऑफ फॉर दिस लो मैक्सिमम राइट साइड में कौन इंडेक्स मिल सकता, तो आपको वैलिड राइट इंडेक्स मिल गया। तो वैलिड राइट इंडेक्स जब आपको मिल गया तो आप लेंथ निकाल लो, वैलिड राइट इंडेक्स माइनस लो प्लस 1, ये आपको लेंथ मिल गया। तो आपके रिजल्ट में कितने वैलिड सबस्ट्रिंग आ गए, L इंटू L प्लस 1/2। ठीक है, बट एक चीज़ भूलना नहीं कि अभी आपको यहाँ से यहाँ तक का मिला है, राइट है ना, बट क्वेरी तो कुछ आगे तक का भी था। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके पास समहाउ ये इन्फॉर्मेशन है कि इंडेक्स नंबर हाई तक का, मतलब ये 6 तक का टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना है और इंडेक्स नंबर 4 तक का टोटल नंबर सबस्ट्रिंग कितना है, तो आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो इतना रिमेनिंग सबस्ट्रिंग कितने वैलिड सबस्ट्रिंग है वो निकल कर आ जाएंगे जो यहाँ पर फॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ, इसमें और भी प्लस करना है जो कि बाकी रह गए हैं। और कैसे, मान लेते हैं कि मैंने निकाल रखा है वो अरे वेक्टर नाम का अरे है, उसमें मैंने स्टोर कर रखा है नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग एंडिंग एट इंडेक्स आई, ठीक है, एंडिंग एट इंडेक्स 6 वेक ऑफ हाई, है ना, माइनस ऑफ वेक ऑफ नंबर ऑफ यहाँ पर जो यहाँ एंड हो रहे हैं। और ये कौन सा इंडेक्स था, वैलिड इंडेक्स था, राइट कौन सा था, ये वैलिड राइट इंडेक्स ना, वैलिड राइट इंडेक्स। तो इतना को मैंने माइनस कर दिया, तो इससे क्या होगा कि डुप्लीकेट जो सब स्ट्रिंग आएंगे उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये मेरा रिजल्ट निकल कर आएगा इस क्वेरी का, ये वाले क्वेरी का निकल के आ जाएगा। और रिजल्ट में हम इस मतलब जो भी मेरा रिजल्ट होगा, आंसर जो भी होगा मेरा, आंसर डॉट पुश बैक, उसमें ये रिजल्ट मैं ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेरी आएगी, नेक्स्ट क्वेरी के साथ सेम करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो आपने आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है ना। आपने ये तो निकाल ही लिया राइट मोस्ट वाला अरे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था इस प्रॉब्लम का। ठीक है, वैलिड राइट इंडेक्स आप यहाँ से निकाल पा रहे हो, एल निकाल पा रहे हो और आधा रिजल्ट निकाल पा रहे हो, एल इंटू एल प्लस 1। बट ये जो है ना, ये कैसे निकालोगे, फॉर एनी गिवन इंडेक्स, उस इंडेक्स पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग्स है वो यहाँ से निकल के आ गया, तो आपने माइनस करके रिमेनिंग सबस्ट्रिंग भी निकाल लिया। ये कैसे निकालेंगे, तो अब हम इस पर आते हैं ना, इस पर आते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब देखो ये वाला हमें निकालना है ना बस, अब नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग्स एंडिंग एट एनी इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये भी देखा तो बड़ा आसान है। और अभी आपने जब लीड कोड ईजी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना इसी वर्जन का, तो आपने स्लाइडिंग विंडो यूज़ करके निकाला भी था वो चीज़। देखो याद करो, मान के चलते हैं ये इंडेक्स है, मान लेते हैं ये इंडेक्स जे है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है ना, ये भी वैलिड है, ये इंडेक्स नंबर आई है मान के चलते हैं। बताओ तो कितना वैलिड सबस्ट्रिंग है जो इस इंडेक्स जे पर एंड हो रहा है,
कितना वैलिड सबस्ट्रिंग है जो इस इंडेक्स जे पर एंड हो रहा है। पहला तो सबस्ट्रिंग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। सवाल सुनो मेरा, नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट दिस इंडेक्स, मतलब इस जे पर एंड होने वाले सबस्ट्रिंग मैं पूछ रहा हूँ, जिसको निकालना बहुत आसान भी है। मैंने आपको सिखाया भी था कि जे माइनस आई प्लस वन कर देना भाई, बस सिंपल, जे माइनस आई प्लस वन। इससे क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स एंडिंग एट इंडेक्स जे। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं इससे पहले एक और इंडेक्स होता, यहाँ पर आई होता, ठीक है, और यहाँ पर वन होता, मान के चलते हैं, ठीक है, आई मान लेते हैं यहाँ होता। अब आप एक बात बताओ, क्या ये वैलिड सबस्ट्रिंग है आई से लेके जे तक का? नहीं है, क्योंकि इसमें 3 1 है और 3 0 है, दोनों ग्रेटर देन के है, के का वैलिड 2 है इस एग्जाम्पल के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है। मैं आपसे बस क्या पूछ रहा था कि इस जे के लिए लेफ्ट साइड में कौन सा इंडेक्स है जो जहाँ तक ये वैलिड सबस्ट्रिंग कहला रहेगा। तो मैंने निकाल लिया था कि भाई इस जे के लिए इंडेक्स आई तक का, मतलब इंडेक्स नंबर 0 तक का वैलिड सबस्ट्रिंग कहलाएगा ये। ठीक है, तो आपको बस क्या निकालना है यहाँ पर कि फॉर एनी गिवन इंडेक्स जे, उसके लेफ्ट साइड में कहाँ तक किस इंडेक्स तक का सबस्ट्रिंग वैलिड होगा, है ना, मैक्सिमम लेफ्ट साइड में कौन सा इंडेक्स होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक निकाल लूँगा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स करके एक एरे बना लूँगा कि भाई हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट मोस्ट में कौन सा ऐसा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इससे मुझे एक चीज़ पता चल जाएगा कि फॉर एनी गिवन इंडेक्स लेफ्ट साइड में कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो कि वैलिड सबस्ट्रिंग दे सकता है। लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो चलो निकाल के देख लेते हैं, उसके बाद बड़ा आसानी हो जाएगा मेरे लिए निकालना वो क्यूमुलेटिव, ये वाला सॉरी नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग, क्योंकि फॉर्मूला आसान है ना, जे माइनस आई प्लस वन है। ओके ठीक है, तो मान के चलते हैं वही सेम दिमाग लाएंगे, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। ठीक है, क्या ये अभी वैलिड है? यस, ये अभी वैलिड है। ठीक है, तो कितना अब एक बात बताओ, फॉर दिस गिवन जे, जे अभी 0 को पॉइंट कर रहा है, फॉर दिस गिवन जे लेफ्ट मोस्ट कौन सा इंडेक्स आई है जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग दे रहा है? इंडेक्स नंबर 0 है। ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर आई है। ओके, अब जे को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, अभी भी वैलिड है, क्योंकि देखो काउंट ऑफ 0 जो है वो 2 है और काउंट ऑफ 1 जो है वो 0 है, तो अभी भी देखो वैलिड चल रहा है सब कुछ, क्योंकि के का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स 1 के लिए, मतलब जे जिसको पॉइंट कर रहा है, इस इंडेक्स के लिए लेफ्ट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल सकता है। लेफ्ट मोस्ट में कौन सा इंडेक्स है? आई है, तो आई अभी 0 को पॉइंट कर रहा है ना, तो यहाँ पर 0 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब जे यहाँ पर आया, इंडेक्स नंबर 2 पर आया। ठीक है, क्या ये अभी वैलिड है? यस, अभी भी वैलिड है, क्योंकि देखो काउंट ऑफ 0 तो भले 3 हो गया, काउंट ऑफ 1 अभी भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडेक्स 2 के लिए लेफ्ट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जहाँ तक वैलिड स्ट्रिंग मिल सकता है? वो ये है, आई की वैल्यू 0 है अभी। अब जे मेरा यहाँ पर आया इंडेक्स नंबर 3 में। ठीक है, अभी देखते हैं, काउंट ऑफ 1 मेरा 1 हो गया है, काउंट ऑफ 3 0 है, अभी भी ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, तो इस जे के लिए इंडेक्स नंबर आई को 0 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर सिमिलरली जे यहाँ पर आया, अभी काउंट ऑफ 1 2 हो चुका है, अभी भी वैलिड सबस्ट्रिंग है, तो इस जे यानी इंडेक्स नंबर 4 के लिए लेफ्ट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जो वैलिड सबस्ट्रिंग दे सकता है? वो है 0, आई है ना, आई अभी इसको पॉइंट कर रहा है। अब देखना, ध्यान देना, अब जे आ गया मेरा इंडेक्स नंबर 5 पर। ठीक है, अब मेरा काउंट ऑफ 1 हो गया 3, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ऑब्वियस ये वैलिड नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन के हो चुका है, तो ये वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं दे रहा है मुझे, जबकि मुझे क्या चाहिए? वैलिड सबस्ट्रिंग चाहिए। तो आई को मैं आगे बढ़ाया, आई को जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया, ये 0 विंडो से हटा, तो 0 का काउंट देखो वापस से 2 हो गया, तो अब मुझे ये वैलिड सबस्ट्रिंग मिल रहा है, मुझे वैलिड सबस्ट्रिंग मिल रहा है ना। तो अब क्या हुआ, इस जे के लिए लेफ्ट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल रहा है? लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स आई को पॉइंट कर रहा है, यानी कि आई 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं फिर से जे को यहाँ पर बढ़ाया, अभी देखते हैं, आई काउंट ऑफ 1 मेरा 4 हो चुका है, अभी भी वैलिड सबस्ट्रिंग है, क्योंकि काउंट ऑफ 0 देखो 2 है अभी भी, लेस देन इक्वल टू के, तो आई का वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो ये 1 हो गया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? अब आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, और देखो ये मेरा अरे फेल हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये अरे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? आप किसी भी इंडेक्स पर खड़े हो जाओगे ना, इंडेक्स नंबर 5 पर खड़े हो जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर आप इंडेक्स 5 पर खड़े हो तो लेफ्ट मोस्ट कहाँ तक आप जा सकते हो जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा आपको? तो 5 में देखते हैं कौन सा वैल्यू 1 दे रखा है, इंडेक्स 1, यानी कि 1 तक जा सकते हो, यहाँ तक, मतलब इतना बड़ा सबस्ट्रिंग जो है ना,
यहाँ पर आपको वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा। और टोटल कितने सबस्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो इंडेक्स नंबर जे पर, मतलब इंडेक्स नंबर 5 पर एंड हो रहा है, ये जे है ना, जे माइनस आई प्लस 1, इतने सबस्ट्रिंग है जो इंडेक्स नंबर जे पर ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, वो तो आप आराम से निकाल लोगे। ये तो निकालना था नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग्स एंडिंग एट इंडेक्स, एट एनी इंडेक्स। ठीक है, तो मैं आराम से कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ वैलिड इंडेक्स एंडिंग एट ये 5, तो कैसे निकालोगे। इंडेक्स जे मेरा 5 है, जे मेरा 5 है, और 5 के लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स आई कौन सा होगा, जो वैल्यू है यहाँ पर। और क्या, कैसे निकाला आपने, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स कैसे निकाला आपने, लेफ्ट मोस्ट में इसे जे के लिए निकाल लो, है ना। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 हो गया ना। ठीक है, तो जे माइनस आई प्लस 1, इतने पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स है जो कि इस जेथ इंडेक्स पर एंड हो रहे हैं और वो वैलिड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था ये, और ये बहुत काम की चीज़ थी। लेकिन देखो, मैंने कोई भी चीज़ आपको अचानक से नहीं बताया है कि भाई ये चलो ये निकाल लेते हैं। भाई रीज़न है उसका निकालने का। अभी मैंने आपको ऊपर ही रीज़न बताया कि अगर मुझे किसी भी इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला, किसी भी इंडेक्स पर नंबर ऑफ़ वैलिड सबस्ट्रिंग मिल जाए एंडिंग एट एनी इंडेक्स, तो भाई मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा, और अब उसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा और मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तो आप बड़े आसान से निकाल सकते हो कि किसी भी इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग्स कितना है, आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको जेथ इंडेक्स तो पता ही है। ठीक है, और हर जे के लिए लेफ्ट मोस्ट में कौन सा इंडेक्स है वो भी आपको पता है ना। ठीक है, तो चलो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले ना ये निकाल लेते हैं कि हर इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला कितने टोटल सबस्ट्रिंग्स है। तो इसका मैं क्या नाम दूँ, इसका नाम वेक दे देता हूँ, या तो कुछ और दे देते हैं, कुछ भी वेक्टर दे देते हैं, टेम्प दे देते हैं ना, कि टेम्प वैलिड सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं ना। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इंडेक्स नंबर 0 पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग्स होंगे। तो मैं इंडेक्स नंबर 0 पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग हैं, इंडेक्स नंबर 0 मतलब ये हो गया, और लेफ्ट मोस्ट में इसे 0 इंडेक्स के कहाँ पर आई, अगर ये जे है तो लेफ्ट मोस्ट में कौन से इंडेक्स तक जा सकते हैं जब तक वैलिड स्ट्रिंग मिलेगा, इंडेक्स नंबर 0 तक, तो ये मेरा आई हो गया, है ना। तो मैंने कैसे निकाला, इंडेक्स नंबर 0 है ना, मतलब ये जे हो गया मेरा, जे माइनस लेफ्ट मोस्ट ऑफ जे। ठीक है, निकाल दिया, प्लस 1, जे माइनस आई प्लस 1, है ना, ऐसे ही निकालते थे ना टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट दिस। तो 0 माइनस 0 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर एक ही वैलिड सबस्ट्रिंग है जो कि 0 पर एंड हो रहा है। और सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा इनपुट था ना। आप देख के नहीं बता पा रहे हो आराम से कि 0 से लेकर 0 तक का जो सबस्ट्रिंग है ये कितने वैलिड सबस्ट्रिंग है जो 0 पर एंड हो रहे हैं। भाई 0th इंडेक्स पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग है, बस एक वैलिड सबस्ट्रिंग है जो कि है ये खुद 0। सही निकल रहा है एकदम से, है ना। ठीक है, अब निकालते हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग होंगे। इंडेक्स नंबर 1 मतलब ये 1 माइनस लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ये है 0, 1 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 2। 2 वैलिड सबस्ट्रिंग्स होंगे जो इंडेक्स नंबर 1 पर ख़त्म हो रहे होंगे। देख लेते हैं कौन कौन है वो। इंडेक्स नंबर 1 पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग हैं, एक तो 0 0 ये वाला, और एक ये खुद 0। तो 2 वैलिड सबस्ट्रिंग है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल रहा है हमारा, है ना। तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। इंडेक्स नंबर 2 पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग होंगे, 2 माइनस लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स 0 है, 2 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 3। इसी तरह 3 माइनस 0 प्लस 1 4, 4 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज़ 5। यहाँ पर देखो 5 माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 1 यानी कि 5, टोटल 5 वैल्यू वैलिड सबस्ट्रिंग होंगे एंडिंग एट 5। 6 का देखते हैं, 6 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि टोटल 6 वैलिड सबस्ट्रिंग होंगे जो एंडिंग एट 6 होंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट 6, इंडेक्स नंबर 6 इज 6, टोटल वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट इंडेक्स 5 इज़ 5। अगर आपको प्रूफ करके देखना तो देख लो, इंडेक्स नंबर 4 पर एंड होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग है, ये हो गया, फिर एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 5 सबस्ट्रिंग है ऐसे वैलिड हैं जो इंडेक्स नंबर 4 पर एंड हो रहे हैं। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 5 पर एंड होने वाले वैलिड सबस्ट्रिंग क्या है, एक ये है, एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सबस्ट्रिंग है। इंडेक्स नंबर 6 पर एंड होने वाले वैलिड सबस्ट्रिंग कौन कौन से हैं, देखो ये है इंडेक्स नंबर 6 पर एंड होने वाले वैलिड सबस्ट्रिंग, ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये,
छठा ये, तो इंडेक्स नंबर 6 पर भी इंड होने वाले वैलिड सबस्ट्रिंग मुझे मिल गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस इंडेक्स पर ख़त्म होने वाले कितने वैलिड सबस्ट्रिंग हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इंडेक्स नंबर 3 से लेकर 6 तक में कितने वैलिड सबस्ट्रिंग हो गए, ठीक है, तो भाई इसके लिए बड़ा आसान है, क्यूमुलेटिव सम निकाल दो इसका। क्यूमुलेटिव सम इसका निकाल दो, कितना हो जाएगा, 1 3 6 4 10 5 15 5 20 26। इंडेक्स नंबर 3 से 6 तक का चाहिए ना, तो इंडेक्स नंबर 6 है ना, मतलब इतना -3 -1 यहाँ तक का माइनस कर दो तो आपको इतना का निकल के आ जाएगा आराम से। ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हम क्यूमुलेटिव सम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, इंडेक्स नंबर 3 से 6 का पूछा गया था, तो इंडेक्स नंबर 6 तक का मैंने निकाल लिया, कितना टोटल 26, माइनस इंडेक्स नंबर 3 तक से 6 तक का पूछा गया, तो इंडेक्स नंबर 3 से पहले तक का कितना है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6, 3 से जस्ट पहले यानी कि कितना है, 6 है। ठीक है, तो इतना तक का मैंने माइनस कर दिया, 6, यानी कि टोटल 20 ऐसे सबस्ट्रिंग निकल कर आएंगे जो वैलिड होंगे और वो इंडेक्स नंबर 3 से 6 में एंड हो रहे होंगे। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 पर एंड होने वाले, इंडेक्स नंबर 4 पर एंड होने वाले, 5 पर एंड होने वाले, 6 पर एंड होने वाले एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हमें यहाँ पर भी तो वही चाहिए था, याद करो, नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट इंडेक्स हाई, नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट इंडेक्स ये वाला, वैलिड राइट इंडेक्स ये वाला है ना, याद करो, यही निकालना था हमें, क्योंकि यहाँ तक का तो हमने निकाल लिया था ना, ये तक तो निकाल लिया था, हमें बस नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग निकालना था जो इस पर एंड हो और जो इस पर एंड हो, मतलब ये रिमेनिंग वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट इंडेक्स 6, ये रहा हाई वाले जो है हाई, माइनस नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट इंडेक्स ये 4 जो हमने निकाला था, ये वैलिड राइट इंडेक्स निकाला था ना यहाँ पर, ये रहा वैलिड राइट इंडेक्स है ना, ये रहा, ये निकालना तो बड़ा आसानी से निकाल लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसी का लेफ्ट मोस्ट का इस्तेमाल करके हम टेम्प वैलिड सब अरे का काउंट निकाल लेंगे और उसका फिर क्यूमुलेटिव सम निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे तो आप टेम्प वैलिड सब अरे को इग्नोर मार सकते हो और डायरेक्ट आप इसमें निकाल सकते हो क्यूमुलेटिव सम में, बट स्टिल क्लैरिटी के लिए क्या करेंगे, एक अलग सब अरे, एक अरे बना लेंगे टेम्प वैलिड सब अरे का काउंट ये, और उसके बाद उसका फिर क्यूमुलेटिव सम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखा है, तुमने सारी चीज़ें समझ ली हैं, है ना। अब जब कोड करेंगे तो हर एक चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा जो मैंने यहाँ समझाया आपको। ठीक है, तो अब नोटिस करो बहुत चीज़ों में तोड़ा गया है इस प्रॉब्लम को। एक तो हमने ये वाला क्यों निकाला, ठीक है, फिर एक तो ये वाला मैंने आपको समझाया कि क्यूमुलेटिव सम वाला पार्ट मैंने क्यों निकाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने राइट मोस्ट वाला क्यों निकाला था, ये वाला पार्ट। तो बहुत चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, इसलिए तोड़ तोड़ के ही समझाना पड़ा इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब जब कोड करेंगे तो हर एक चीज़, जो हर एक पार्ट को मैं लिखूंगा और आपको समझाऊंगा अभी कि ये चीज़ हमने किया था, यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था हमने। ओके, कोई भी चीज़ नया नहीं होगा जब मैं कोड कर रहा हूँ, तो हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बता रखा होगा। तो चलो कोड करते हैं और दोबारा स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो कोड स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच का। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि चलो n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ निकाल लेते हैं। उसके याद है मैंने आपको बोला था ना कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट नाम का एक अरे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ इंट, सबसे पहले मैंने राइट मोस्ट कैलकुलेट किया था, किसी को भी कैलकुलेट कर लो पहले, n स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 रहेगी। और एक लेफ्ट मोस्ट नाम का अरे कैलकुलेट किया था, लेफ्ट मोस्ट है ना, और सबका मतलब आपको पता था कि लेफ्ट मोस्ट का मतलब क्या है, राइट मोस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं स्लाइडिंग विंडो की मदद से जो हमारा लेफ्ट मोस्ट है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट मोस्ट आई का मतलब क्या होता है, मतलब लेफ्ट मोस्ट जे इज इक्वल टू आई है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फॉर इंडेक्स जे व्हाट इज द लेफ्ट मोस्ट वैलिड इंडेक्स आई until which we get valid substring। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो वही स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0 और वाइल जे इज लेस देन n। ठीक है, अब देखो अरे हाँ, हमें काउंट भी रखना है ना 0 का, तो एक काम करते हैं अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं काउंट रखने के लिए। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंट, या तो आप नॉर्मल 2 वेरिएबल भी रख सकते हो, मैंने मैप ले लिया ऐसे ही, है ना। इसमें 0 और 1 का बस काउंट रखेंगे हम लोग। ठीक है, आप 2 वेरिएबल से भी काम चला सकते हो। सबसे पहले एम पी ऑफ एस ऑफ जे,
प्लस प्लस कर देंगे। अगर एस ऑफ जे 0 हुआ तो 0 का काउंट बढ़ जाएगा, अगर एस ऑफ जे 1 हो तो 1 का काउंट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये मेरा वैलिड विंडो तो है ना, मतलब एम पी ऑफ 0, ठीक है, क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन के है एंड एम पी ऑफ 1 अगर ये भी ग्रेटर देन के निकला मतलब ये इनवैलिड है, मतलब ये इनवैलिड विंडो है। तो इनवैलिड विंडो के लिए मैंने क्या बोला था, एम पी ऑफ एस ऑफ आई में जो भी होगा, मतलब इंडेक्स आई में जो भी होगा उसको हम हटा देंगे। तो माइनस माइनस कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी को और आई प्लस प्लस कर दिया। नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो लगा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही वैलिड विंडो मिला मुझे तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट मोस्ट ऑफ इस जेथ इंडेक्स का लेफ्ट मोस्ट कौन सा इंडेक्स है, आईएथ इंडेक्स है, जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेगा, और जे प्लस प्लस करते रहो। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स, हर एक इंडेक्स का कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, राइट मोस्ट जे इज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर इंडेक्स जे व्हाट इज द राइट मोस्ट वैलिड इंडेक्स until which we get वैलिड सबस्ट्रिंग, है ना, यही था। तो फिर से वही करेंगे, एक काम करते हैं, मैप को तो पहले क्लियर कर लो, मैप को क्लियर कर लो। अब वैसे अभी नया स्लाइडिंग विंडो लिख रहे हैं, आई 0 कर लो और जे इज इक्वल टू, नहीं याद करो राइट मोस्ट निकालना था, तो आई को n-1 से स्टार्ट करते हैं, जे को भी n-1 से स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है। वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं यही करता था, एम पी ऑफ एस ऑफ जे प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और जब तक ये इनवैलिड है ये विंडो, यानी कि एम पी ऑफ 0 अगर ये ग्रेटर देन के हुआ एंड एम पी ऑफ 1 अगर ये ग्रेटर देन के हुआ, तो मैंने क्या बोला, तब तक हमें विंडो छोटी करनी पड़ेगी। तो आईथ को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँगा क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो एस ऑफ आई में जो भी कैरेक्टर होगा वो हट जाएगा विंडो से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटाई और आई माइनस माइनस कर दिया। और हाँ, जे माइनस माइनस इस बार होता रहेगा। क्यों जे माइनस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, ध्यान देना। ओके, चलो ये भी क्लियर हो गया, राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट अरे भी मेरा बन गया। इसके बाद याद है मैंने आपको क्या बोला था कि हमें क्या निकालना है, एक वेक्टर निकाल लेते हैं, जिसका नाम क्या रखा जाए, टेम्प वैलिड सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रियर जो भी नाम रख दो, सबस्ट्रियर रख लेते हैं, जिसका आईएथ वैल्यू अगर x है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ वैलिड सब स्ट्रिंग्स एंडिंग एट इंडेक्स आई, ये निकालना था हमें, राइट, ठीक है। तो चलो डिफाइन कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प वैलिड सबस्ट्रियर, इसका लेंथ n है, कॉमा 0, स्टार्टिंग में 0 है, ओके। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, टेम्प वैलिड सबस्ट्रियर आई का निकालना है, तो कैसे निकालते थे, आई माइनस लेफ्ट मोस्ट में कौन सा इंडेक्स है जो वैलिड होगा, ये यहाँ पर जे ले लेते तो ज़्यादा आसानी होगा समझने में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जे हो गया, जे लेस देन एन हो गया, जे प्लस प्लस हो गया, ये जे हो गया, इज इक्वल टू जे लेफ्ट मोस्ट कौन सा इंडेक्स था जिस जहाँ तक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल सकता था, लेफ्ट मोस्ट ऑफ जे निकाल लो आराम से, माइनस आई प्लस 1। तो इससे क्या निकलता था, याद करो, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट इंडेक्स जे, है ना, यहाँ पर भी जे ही लिख देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एंडिंग एट इंडेक्स जे, ठीक है। हमने ये भी निकाल लिया। फिर याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि इसका क्यूमुलेटिव सम निकाल लेते हैं ताकि फ्यूचर में कैलकुलेशन में आसानी हो। क्यूमुलेटिव सम नाम का एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट क्यूमुलेटिव सम n, 0, ठीक है। क्यूमुलेटिव सम इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, इसके इंडेक्स नंबर 0 पे। अब इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई विल बी इक्वल टू क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई माइनस 1 में जो भी वैल्यू होगा वो ऐड कर देंगे, प्लस इसके ith इंडेक्स में जो भी वैल्यू है। क्यूमुलेटिव सम ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो आपको अब चाहे तो ये दो वेक्टर अलग अलग वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्यूमुलेटिव सम में ही आप दोनों चीज़ें कर सकते थे, ये दोनों चीज़ें, बट मैंने अलग अलग ले लिया क्लैरिटी के लिए, ताकि बिगिनर्स के लिए बड़े आसानी हो समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने सारी चीज़ें, अपने सारे हथियार रेडी कर लिए हैं, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, क्यूमुलेटिव सम, ये सब निकाल लिया है। अब हम सारे क्वेरी को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड क्वेरी इन, क्वेरीज का वेरिएबल का नाम क्या है, QUERIS, है ना, यही है। तो इंट लो इज इक्वल टू
क्वेरी ऑफ 0 इंट हाई इज इक्वल टू क्वेरी ऑफ 1। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो ध्यान देना, आपने लो और हाई निकाल लिया है। अब याद करो मैंने बोला था ना कि वैलिड राइट IDX निकालना पड़ेगा आपको, है ना, जो कि मिनिमम ऑफ हाई और राइट मोस्ट से निकल पाएगा आपका इस लो के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बहुत ज़रूरी है समझना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। इसके बाद चलो लेंथ निकाल लेते हैं। लॉन्ग लेंथ विल बी इक्वल टू, याद करो, ये वैलिड राइट इंडेक्स माइनस लो प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिजल्ट एक डिफाइन कर लेता हूँ, वेक्टर ऑफ लॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर अब निकाल लेते हैं लॉन्ग टेम्प रिजल्ट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ प्लस 1/2। तो ये तो मेरा ये कहाँ से कहाँ तक का मिल गया मुझे, इस लो से लेकर इस वैलिड राइट इंडेक्स तक का मुझे सारे वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गए। बट इसके बाद जो रिमेनिंग है हमें बस उसका निकालना है, राइट। तो हमारे टेम्प रिजल्ट में वो भी ऐड होगा, राइट। रिजल्ट प्लस विल बी प्लस इज इक्वल टू, याद करो क्यूमुलेटिव सम हमने निकाला था, क्यूमुलेटिव सम नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग्स एंडिंग एट इंडेक्स जो मेरा हाई है, माइनस क्यूमुलेटिव सम नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग एंडिंग एट वैलिड राइट इंडेक्स। इतने से इतने तक को अगर माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग जो बचा था मेरा, है ना, इसके बाद वाले इंडेक्स से लेकर हाई तक के जो था वहाँ पर एंड होने वाले सारे सबस्ट्रिंग्स मुझे मिल गए वैलिड, ठीक है। और मैं रिजल्ट में इसको डाल दूंगा डॉट पुश अंडरस्कोर बैक टेम्प रिजल्ट, ओके। और लास्ट में क्या करना है मुझे, रिटर्न रिजल्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है? आई नो काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम, बट आपको इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, है ना। यहाँ पर एक गलती देखो मैंने क्या किया, जब राइट मोस्ट जे कैलकुलेट कर रहे थे तो हम इन्हें राइट मोस्ट जे को पॉपुलेट ही नहीं किया था। राइट मोस्ट जे, इस जेथ इंडेक्स के लिए राइट मोस्ट कौन सा ith इंडेक्स है, आई, है ना, ये हमने मिस कर दिया था यहाँ पर, तो ये पॉपुलेट कर दिया है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। याद रखना ऐसे प्रॉब्लम्स ही आपको ग्रो करवाएंगे, हार्ड क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे। देख रहे हो स्लाइडिंग विंडो का कितना ब्यूटीफुली यहाँ यूज़ किया गया, इवन यहाँ क्यूमुलेटिव सम को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या रन टाइम एरर है। अच्छा, मतलब इंटीजर ओवरफ्लो हुआ है, देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम को मैंने इंट ले लिया है, जबकि इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो लॉन्ग हमें करना चाहिए था। सबमिट करके देखते हैं। और अगर आप ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लीनियर ही है। देखो ये वाला वाइल लूप है, लीनियर है, ठीक है। ये वाला स्लाइडिंग विंडो लीनियर है, ये भी लीनियर है। और यहाँ पर तो बस हम सारे क्वेरीज़ को पॉपुलेट करें, तो जितने नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ होंगे यहाँ पर O ऑफ Q, यहाँ पर Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ है, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।